कुछ योगी नाना यज्ञों के द्वारा देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि कुछ स्वयं को ब्रह्म की अग्नि में बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। उनमें से कुछ नियंत्रित मन की अग्नि में श्रवण और अन्य इंद्रियों का बलिदान करते हैं और कुछ अन्य इंद्रियों की वस्तुओं जैसे ध्वनि आदि यज्ञ की अग्नि में बलिदान करते हैं। कुछ ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी सभी इंद्रियों के कार्यों और अपनी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित मन की अग्नि में अर्पित करते हैं। इसी प्रकार कुछ धन का त्याग, कठोर व्रत और तपस्या, अष्टांग योग का अभ्यास और दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं। और कुछ मनुष्य प्राणायाम की प्रक्रिया की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे बाहर जाने वाली श्वास की गति को आने वाली और आने वाली श्वास को बाहर जाने वाली में रोकने का अभ्यास करते हुए समाधि में स्थित हो जाते हैं। अन्य कुछ अपने भोजन को विनियमित करते हुए श्वास को जीवन ऊर्जा में बलिदान के रूप में पेश करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले पाप कर्मों से मुक्त हो शाश्वत परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य यज्ञ में संलग्न हो इसके अमृत को ग्रहण करते हैं, वे शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ नहीं करते उन्हें न तो इस लोक में और न परलोक में सुख मिलता है। वेदों में वर्णित इन सभी यज्ञों को विभिन्न कार्यों से उत्पन्न होने के रूप में जानो। इस प्रकार यज्ञ तत्व को जानकर तुम संसार के भौतिक बंधनों की गांठों को काट मुक्त हो जाओगे। ज्ञान का बलिदान भौतिक संपत्ति के बलिदान से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म का बलिदान दिव्य ज्ञान में परिणत होता है। एक आध्यात्मिक गुरु के शरणागत होकर विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके सत्य जानने का प्रयास कर। तत्व को जानने वाले वे आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब तुम सत्य को जान जाओगे तो जानोगे कि सभी जीव मेरे भिन्न अंश हैं और मुझ में ही